ब्रेक से पहले क्लासा साहब मैं 2-3 सवाल छोड़कर गया था, फिर इस पार्ट में भी हम कोशिश करेंगे उन तीनों सवालात के जवाब आपसे एक साथ ही ले लें और फिर राना साहब से तबसरा तज़िया ले लूँ। अलीमा खान साहिबा के साथ अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन इस हवाले से एक इत्तला ये भी आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिकी कुछ ख़वातीन थीं, कोई टीचरों का एहतजाज था, बहरहाल जो भी मामला हुआ, फिर एक ट्वीट भी मरियम वट्टू साहिबा का जो है वो मंजर आम के ऊपर है कि जिसमें उन्होंने मुबहम सी बात की है। तो क्या ये कोई पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये कोई कल्चर का जो है वो शाखसाना है? इसके साथ सर मिला लीजिएगा, तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है, ये गंडापुर साहब कहते हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटियों से इस्तीफ़ा नहीं दे रही, कुछ दे चुके हैं और बहुत सारी कमेटियों में रह भी गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को समअप करते हुए तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या सोच रहे हैं इस वक्त आप? बाद आपने इतने इतने लोडेड और अहम सवालात किए हैं, मुझे ना याद आ गया, आपने भी किया होगा मेरा ख्याल राना साहब ने भी, हम स्कूलों में ना वो आपको दी जाती थी कि इसको प्रिसाइज करके लिखें, उसमें बहुत सारा आपको पूरे पैरे दिए जाते थे और उसका नंबरिंग होती थी। उस वक्त हम अंग्रेजी में कुछ और पढ़ते थे, आप समझ आए कि इसको प्रिसाइज करने का क्या मतलब होता है, हम कुछ और उस वक्त समझते थे। तो आपने भी वही किया कि इतने अहम 3-4 सवालात डाल के अब आपने मुझे कहा हाथ पांव बांध के दरिया में पत्थर के साथ, अब आपने कहा भाई जान आप तैर के दिखाएं और विद इन 2 मिनट ये तमाम ये जो है ना नहीं सर, आप 5 मिनट ले लें सर, कोई इशू नहीं है सर। मैं कोशिश करता हूँ इसको जल्दी समाप्त करूं क्योंकि मुझे पता है आपके प्रोग्राम का टाइम थोड़ा। इसमें 2-3 चीजें सर। एक तो डेफिनेटली तौर पर जब इस तरह की चीजें होती हैं, और आज से नहीं हुई, 2014-15 से होना शुरू हुई थी, हम उस वक्त भी आप जैसे हमारे जैसे राना साहब और बहुत सारे लोग जो ये बात कह रहे थे कि ये अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ इस तरह की वायलेंट जो एक्शन जो मत करें, और आपको किसी के मुंह पे स्याही फेंकी जा रही है, किसी को गोली मारी जा रही है, किसी को जूता, मैं नाम लेना चाह रहा जिन जिन के साथ वो सबको पता है, जूते मारे जा रहे हैं, किसी को हुटिंग किए जा रहे हैं, कोई कैफे पे चाय लेने गया है, वो लंदन हो, वो आप भेरा हो, कहीं पे हो, लोग गए वहां पे, उन्होंने या लड़के लड़कियां हैं, उन्होंने आके किसी को मिनिस्टर को जलील कर दिया, अपने मुखालिफ को जलील कर दिया और उसकी वीडियो बना के सारी की सारी ट्विटर सोशल मीडिया पे डाल के एप्रिसिएशन होती थी और लाखों के व्यूज लिए जाते थे, 20 लाख होते थे और बताया जाता था अवाम नाराज है, ये कारमा है, या आपको जूते पड़ेंगे, गोलियां लगेंगी, मुंह काले होंगे, फला फला होगा। हम उस वक्त भी कहते थे कि ये चीजें जाती दुश्मनी तक ना लेके जाएं, ना इसको, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में सब कुछ था, जेलें शेलें थी, केसेस थे, मुकदमे थे, सब कुछ था, लेकिन ये कम से कम कल्चर नहीं था। 2014 के बाद हमें नजर आया गाली गलौज का, मुखालफिन पे ये इंसल्ट्स का, मॉकिंग का, उनको जलील करके उसमें से खुशी लेने का। सो जब आपने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया तो फिर तो ये चीजें मतलब फ्री फॉर होनी थी, सबके लिए होनी थी, और दरमियान में चीजें हुई भी। आपको याद है या जूते लगने शुरू हो गए, किसी एक को पड़ा था, उसके हामी ने दूसरों ने जाकर करना शुरू हुआ था, सदर बुश से शुरू हुआ था, आपको याद होगा वो। हाँ, जो उन्होंने, मेरा ख्याल है उनके इराकी जो वहां पे जर्नलिस्ट थे उन्होंने शुरू किया, तो यहाँ पे भी लोगों को हरकत आके हम भी कर सकते हैं। तो उसका नतीजा ये निकला आज के उनको अलीमा खान साहिबा के साथ ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। बीइंग अ वुमन स्पेशली मैं समझता हूँ कि इस तरह की हरकतें जो है वो काबिल मजम्मत भी हैं, किसी को भी नहीं करनी चाहिए थी। पार्टी के अंदर है, बह रहे हैं, किसी ने कराई है, आप किस पे शकूक है, दैट्स अनदर थिंग। बहरहाल वही वाली बात के ये चीजें ना सम टाइम कार्मा इज अ वेरी खतरनाक चीज है। मैं तो डरता हूँ रोजाना, खुदा से मैं तौबा करता रहता हूँ कि कोई ऐसा काम ना कर बैठूं रोजाना जो मुझे दोबारा आए और मुझे आके हिट करे। सो बहरहाल दैट्स अनदर एक एस्पेक्ट। आई होप के सैनिटी प्रिवेल्स और जो लोग पकड़े गए उनको प्रॉपर सजा होनी चाहिए। इनको भी सबक सीखना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज को, कि आपने एक दूसरे का, खवातीन का कोई एहतराम करो। मुझे याद पड़ता है एक दफा मैंने, जब इनके ट्रेंड चले थे ना, मरियम नवाज साहिबा के कि मीडिया टीम ने चलाया, उधर से इमरान खान साहब की मीडिया टीम ने चलाया, और कोई बनी गाला की बात कर रहा है, कोई पाक पतन की कर रहा है, कोई उसके बाद रेवंड की बात कर रहा है, जाती उम्र बड़े गंदे गंदे ट्रेंड आपको राना साहब को याद होंगे। मैंने उस पर एक कॉलम लिखा था ये दुनिया अखबार में। तो बड़ा मैं कोई खुदा का खौफ करें, थोड़ा सा शर्म हया करें। बाकी जो मैं ट्रेंड चला रहे हैं, जो इसको बूस्ट करते हैं, इनको स्प्रेड करते हैं, इनको वायरल करते हैं, उनकी माँ बहन को तो कोई कुछ नहीं कह रहा। वो तो वो बैठ के बल्कि चस्के ले रहे हैं। आपकी बड़ी 2 फैमिलीज हैं बड़ी, इमरान खान साहब की है या नवाज शरीफ साहब की है। आप लोग पैसे भी लगा रहे हैं, अपनी टीम को प्रमोट भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और कौन बदनाम हो रहा है? आपकी माँ बहन हो रही है, उनकी हो रही है, या आपकी स्पाउसेस फैमिली हो रही है, उनकी हो रही है। ये किस तरह की मैं एक दूसरे को, ये मैंने कॉलम लिखा था, तो मेरे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे कहा कॉलम पढ़ के, उन्होंने कहा भाई साहब तुम्हें क्या तकलीफ है? ये अल्फाज मुझे आज तक याद। अगर वो एक दूसरे को इस लेवल पे जाके गाली देना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ ये ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, लेट देम डू दैट। तो तू मामा लगता है उनका? उन्हें इतनी अकल नहीं है, वो पैसे भी लगा रहे हैं, सोशल मीडिया टीम भी बने, वायरल भी हो रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो मैंने उसमें समझाने की कोशिश की थी, ये जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ फॉलोअर्स हैं आपके, जिनको इस काम पे आपने लगाया हुआ है, उनका क्या जा रहा है? उनके तो किसी माँ बहन को
कुछ नहीं हो रहा, होना भी नहीं चाहिए। अल्लाह साहब की माँ बहनों की इज्जत महफूज रखे, लेकिन असल नुकसान तो इमरान खान साहब की फैमिली का है, या नवाज शरीफ या मरियम साहिबा की फैमिली का हो रहा है ना। उन्हें कोई बैठ के कोई मिनिमम लेवल पे SOPs तय कर लेनी चाहिए कि हम इस रेड लाइन से आगे नहीं जाएंगे। जब रेड लाइनें तोड़ दी हैं, मुंह पे मतलब उसके वो ये कालक मली जा रही है, जूते मारे जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, जैसे एहसन इकबाल साहब को मिली लगी थी। और उन्होंने क्या कहा था, याद है अबरारुल हक ने क्या कहा था? उन्हें मुजम्मत करने से इनकार कर दिया था जब गोली मारी गई थी, उनको अल्लाह ने बचा लिया एहसन इकबाल साहब को। अबरारुल हक साहब ने टीवी पे कहा हुआ है, जरा उनको सुन ले, आज तक पड़ा हुआ है। सो ये कल्चर जो है दैट वाज डेंजरस, और जिसका नतीजा हम फिर जाकर फिर शुरू हो रहा है। आई होप कि शी स्टेज मतलब सेफ। नाउ लास्टली कमिंग टू द गंडापुर साहब जो है, ऑफ कोर्स वो आपके खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाकों से हैं, जनूबी इजलास से हैं, ज्यादा सराइकी स्पीकिंग इलाके हैं, पसमानदा भी हैं, वहां पे वो डेवलपमेंट नहीं हुई क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के मेरा ख्याल है ये 1970 की दहाई के बाद पहली दफा कोई वहां से कोई डेरा इस्माइल खान से या उन इलाकों से कोई वजीर आला बना है। मोस्टली तो हम देखते हैं यहाँ पश्तून हमारे भाई जो है ये सेंटर या नॉर्थ के या इन इलाके के पश्तून डोमिनेट एरियाज है, वहां से ये वजीर आला बनते हैं, तो लिहाजा वो तरक्की वहां पे नहीं हुई सब। और उनके सोचने का अंदाज भी और डिफरेंट है, क्योंकि वो थोड़ा सा उधर मिलना, वो जाके मिलते हैं, जैसे मैंने कहा आप पंजाब के साथ या मियां वाली और बखर साइड की तरफ ज्यादा उनका रुझान है। उनका ये कहना कि माजी में मुझे याद पड़ता है कि जब ये यहाँ पे हमारे पश्तून नेशनलिस्ट भाई जो ANP स्पेशली ये अपोज करती थी कि काला बाग डैम ना बनो, तो मुझे याद पड़ता है किसी का जुमला था, मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने कहा जनाब कि आज आप काला बाग को वहां से ये निकाल के, पंजाब से काला बाग क्योंकि मियांवाली में है, पंजाब में है, उसको निकाल के इसको अगर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिला दें तो आज ही सारा पश्तून हमारे भाइयों का नेशनलिस्टों का एतराज खत्म हो जाएगा। मैंने पूछा वजह, उसने कहा रियलिटी का मसला है। ये जैसे तरबेला डैम की रियलिटी ये खैबर पख्तूनख्वा को मिल रही है या बाकी बलोचिस्तान की या सिंध की गैस की मिलती है या डैम्स वगैरह की AJK को मिलती है, तो इसी तरीके के कल को इसकी कालाबाग डैम की रियलिटी है, ये तो पंजाब को देनी पड़ेगी, बिजली की भी पानी की। सो वो जो चीज पसंद नहीं करते थे कि उनको रियलिटी मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन। सारी रीजन नहीं होगी, अदरवाइज तो वो तो अगर शम्स साहब थे चेयरमैन जो थे इसके वापदा के, वो भी पख्तून भाई थे हमारे, अगर तो वो भी तो इसके हक में थे, वो तो वापदा के चेयरमैन भी रहे। सो इट वाज ऑल अबाउट रियलिटी जो उस वक्त कहा गया था कि ये क्योंकि वो मियां वाली का है। लेकिन इवन देन हैविंग सेड ऑल दिस कि गंडापुर साहब जो हैं वो बहुत बड़े दबाव में हैं, वो प्रेशर में हैं, और मेरा ख्याल है उनको एस्टेब्लिशमेंट से भी दबाव है, इमरान खान साहब से सबसे ज्यादा है, पार्टी के अंदर भी आजकल नाराज है, गुस्सा के भी करते हैं। सो 2-3 चीजें वो करना चाहते हैं, अगर उनको कल को हटाया जाता है जिसके बहुत सारे चांसेस बड़े ब्राइट होते जा रहे हैं, वो मेरा ख्याल है वो कम से कम वो एस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चाहती थी कि डैम बनाए जाए, स्पेशली कालाबाग डैम बनाया जाए, ये हमेशा कोशिश रही है। जनरल जिया साहब ने तो इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया था, उनके बाद कोशिश रही है, लिहाजा शायद वो ये आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं वो वजीर आला हूं, ठीक सर, कि मैं इस मामले पे मैं सपोर्ट दे सकता हूं। सो दैट कुड बी वन ऑफ द मैसेजेस टू द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक हो गया सर। राना साहब बड़े अहम सवाल उठाए हैं क्लासा साहब ने कि प्रेशर है अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर, और फिर वो पैगाम भी देना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि मैं एक अच्छा बच्चा हूं, मुझे आप अच्छे बच्चों की तरह रहने दीजिए। देखें, वो चूँकि अलीमा खान साहिबा की बात हो रही थी, पहले तो ये सबसे काबिल मुज़म्मत बात है कि ये नहीं होना चाहिए था। अब वो पुलिस कह रही है कि ये PTI के लोग थे, तो उनको भी रगड़ दें। जो अगर पकड़ी गई हैं ख़वातीन, तो कोई काबिल रहम काम नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, क्योंकि ये किसी भी सिचुएशन में, अगर कल वो बुरा अमल था तो आज भी बुरा अमल है, वो नहीं होना चाहिए। अगर पार्टी के लोग रैक एंड फाइल में आपस में एक दूसरे के साथ मिल के कर रहे हैं, कुछ वीडियोस चल पड़ी हैं आपस में के लिए, तो प्लान था अलीमा खान साहिबा को इमरान खान की जगह पार्टी का सरबराह बनाने के लिए, लीडर बनाने के लिए ये काम हो रहा है। जो कोई भी ये काम सोच रहा है और कर रहा है, ये रुकने वाला नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि ये काबिल मुज़म्मत है और ये काम दोबारा नहीं होना चाहिए। सबको अपनी सिक्योरिटी और अपने हिसाब किताब से जाना चाहिए। इनको भी आइंदा ख्याल रखना चाहिए डिग्निटी का। माशाल्लाह बुजुर्ग खातून है, वो जिस तरह इधर उधर जाने की बजाय एक प्रॉपर जगह पे अडयाला के बाहर जब हैं वहीं बैठें और वहीं पे बात करें, इधर उधर जाने की बजाय सवाल साफ़ी करते हैं, सख्त भी करेंगे, अच्छे भी करेंगे। किसी को बुरे लगते हैं, किसी को शरारती लगते हैं, तो आप इग्नोर कर सकते हैं उसको। सवाल करना साफ़ी का हक़ है, जवाब देना आपका है। आप कह दें कि मैं नहीं देना। नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम से जब हम कभी कोई बातचीत होती साफ़ होती तो वो बिल्कुल इग्नोर मारते थे, और कि ये जो है ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और वो इग्नोर कर देते थे उसका जवाब देने की बजाय। तो ये सारे सियासतदानों को करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की मैं उस ब्रीफिंग में भी था जो उन्होंने बुला के इस्लामाबाद में दी। देखें, मैं खुद, मेरा ताल्लुक रऊफ़ कलासरा साहब से, इधर से अगर हम इस्लामाबाद से जाएं तो पहले ज़िला बखर आता है और फिर लिया आता है, और हमारे दोनों के इधर से जाते हुए राइट साइड पे डेरा इस्माइल खान है, KPI यानी दरियाए सिंध क्रॉस करें
तो हमें भी पता है कि वहाँ पे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह सराइकी एरिया से हम दोनों हैं और हमारे बहुत सारे मतलब शाह महमूद कुरैशी से लेके और मखदूम जो रहीम यार खान के हैं और ये गिलानी साहब हैं, अगर तरक्की नहीं हुई ना तो सबसे पहले इन लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए कि ये सारे के सारे लाहौर। तो गंडापुर साहब 13 साल से अब वज़ीर आला है, जा तो सकते नहीं अपने जिले में, ये क्या साफ बात करेंगे किसी के बारे में? इनको अमन मान के वाले से कैन लेना चाहिए, पुलिस के साथ होना चाहिए। ये जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आते हैं ये अपने इलाकों को ठीक करें, लेके जाएं और बात करें। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने कि जनाब सिंध से भी बात करें, वाटर रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन जिस वक्त उन्होंने आके किया तो उनकी ज़ुबान को समझा गया है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान है। जैसे कुछ लोग आजकल सूबों का वो सामान लिए फिरते हैं ना मार्केटों में कि हमारे पास ये सौदा बराए फ़रोख्त है, तो चले मैं इसको बड़ी सलीस उसमें कर रहा हूँ बात को। इसी तरह ये डैम, ये जो अच्छे काम भी है ना बुरे हो जाते हैं। इसके लिए इनको ख़त प्राइम मिनिस्टर को लिखना चाहिए था, बाकी वज़ीर आला को लिखते, वो कहीं से लीक होता कि नहीं मैं सीरियस हूँ। जैसे वो उन्होंने अब बात कही कि बकरीद से एक दिन पहले और जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी और उसमें हमारे DGI एज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मेंबर हैं, मीटिंग हुई थी कि जो गैर मुतनाज़ा इलाके हैं जहाँ पर डैम बन सकते हैं, लेकिन उसका भी आउटकम नहीं आया अभी तक। ये इन्होंने ही बोला कि जी मैंने वहाँ पर कालाबाग की बात की थी क्योंकि चारों सूबों के लोग उसमें मौजूद थे। सीरियस डिबेट होनी चाहिए, उसको पब्लिक लाफ बना देना, उसको ख़राब कर देना वो ठीक नहीं होता है। आपको और हमें जितने सीरियस इश्यूज़ मौजूद हैं पाकिस्तान की बका के लिए, ये जो जंग है ना लड़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम जीत चुके। जो ये बाकी है ना काम, वो असल इशू है आबादी का बम है, जो मैनेजमेंट नहीं है हमारे रिसोर्सेज की, उनके ऊपर हमारी तवज्जो ना मीडिया की होती है। बस अब ये सैलाब है ना, जितने दिन ये सिंध से समुद्र में नहीं गिरता, आप और हम इसके ऊपर साथ साथ चलते रहेंगे। आज बिलावल भुट्टो भी उठ के जनाब लाहौर कसूर पहुंच गए हैं, मतलब आप अंदाज़ा कर लें कि भाई ये तो अकेली मरियम नवाज़ी यहाँ पे फिर रही हैं, कोई हम नज़र ही नहीं आ रहे, तो वो पीपल्स पार्टी वाले उनको भी ले आए। भाई जहाँ जा रहा है वहाँ का, जहाँ से खबरें आ रही हैं कि उनके जो आपके सखर बराज है और बाकी हैं गुद्दू है, कि उसके वो स्पिलवेज खुल सकते हैं कि नहीं, उनके जो लोहे के गेट हैं वो क्या जैम है, उनके पैसे जो सालाना जाते हैं वो कहाँ हैं, उनको उस तरफ ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा कि वो पंजाब क्यों ना आएँ, लेकिन उन्हें सबसे पहले वहाँ पे पकड़ना चाहिए कि पुश्तों के ऊपर अरबों रुपए की मट्टी डलती है हर साल, वो डलती है या मट्टी बस वैसे डाल के काम आगे चलाते हैं। हमारे यहाँ सीरियस डिबेट होनी चाहिए जो बिल्कुल नहीं हो रही। बड़ी ताकतों के साथ जो है वो नज़र आए वज़ीर पाकिस्तान, क्या सूरत हाल बनेगी खत्ते की?